हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। आज तो मैं नहीं बोलूँगी कि ठीक हूँ, क्योंकि आज मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मुझे ना बहुत 3 बजे ना सुबह में मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ एकदम फीवर आ गया था। इतना तेज़ ना कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। और पता नहीं क्यों अभी ऐसा हो रहा है, शायद मौसम चेंज हो रहा है ना, इसके वजह से कभी एकदम गर्मी लगने लगती है और सुबह सुबह हल्की हल्की ठंडी रहती है, तो शायद इसी के वजह से बहुत ज़्यादा एकदम मतलब फीवर था। और क्या बताऊँ, मतलब इतना लग रहा था ना अजीब सा। और देख रहे, दो दो ब्लैंकेट में ओढ़ी हुई थी, फिर भी इतना ठंडा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या बताऊँ। और इस टाइम में ना मैं सच बता रही हूँ, आज मैं और ज़्यादा रो भी रही थी ना कि मतलब आज मुझे अपने हस्बैंड जी की बहुत याद आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं आज उनके साथ क्यों नहीं हूँ, वो मेरे साथ क्यों नहीं रहते। मुझे आज बहुत बुरा लग रहा था सच में। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप सही से रहते हो तो आपको नहीं लगता है, बट जब आपकी तबीयत खराब होती है ना तो बहुत लगता है। मैं पता है इस टाइम पे ना 10 बज रहे हैं और मैं अभी उठी हूँ और देख रहे हो बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ। मतलब मैं नहीं बता सकती इस टाइम में कि मुझे कैसा लग रहा था, कैसा फील हो रहा था। और ऊपर से ज़्यादा ये तकलीफ हो रही थी ना कि अगर वो रहते तो देखते, पूछते कि क्या हुआ नहीं हुआ। ऐसे कौन ही पूछता है ना, सबको लग रहा होगा कि लेट तक सोई हुई है, बट ऐसा नहीं है। मतलब क्या बताऊँ, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही फील हो रहा था। उनकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। ऐसे में पता है बच्चों में मस्त रहती हूँ, करते रहती हूँ, ये सब मुझे उतना नहीं लगता है, क्योंकि आदत हो गया ना, हमेशा से तो अलग ही रही हूँ, तो नहीं लगता। बट आज के दिन ना मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और मैं बहुत रोने लगी थी कि काश वो होते आज मेरे साथ में, तो मैं मतलब मुझे कम से कम पूछते तो सही ना कि हाँ क्या हुआ है। और सबको लग रहा था बाहर में कि सोई हुई है, गेट बंद करके मैं मर भी जाऊं तो शायद पता ही नहीं चलेगा किसी को। मतलब ऐसा लग रहा था, क्या बताऊं। और उसके बाद फिर जो हमारे काम होते हैं वो तो हमें करने ही होते हैं, चाहे आप कैसी भी हालत में रहो, है ना। और इसी को तो ससुराल और मायका में यही तो फर्क होता है। तो फिर मैं, और घर ना बहुत गंदा जैसा लग रहा था, क्योंकि मुझे कल ही पोछा लगाना था। कल पता नहीं क्यों, मतलब कल से ही मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था ना, तो इसी की वजह से मैं नहीं लगा पाई थी कल पोछा। मुझे मन ही नहीं कर रहा था, मैं झाड़ू भी नहीं लगाई थी कल। और तो गंदा बहुत ज़्यादा हो गया था घर। तो सोची कि चलो आज तो लगा ही लूँगी, क्योंकि फिर मैं कल नहीं लगा पाऊँगी ना। तो इसके वजह से तो मैं सोची चलो लगा लेती हूँ। तो अभी मैं अपने रूम में लगा ली और उसके बाद फिर पूजा रूम में लगा रही हूँ। और पता है आज पोछा लगाने में ना, मतलब 11 बजे से मैंने स्टार्ट करा ना, और मुझे 2 बज गए खाना खाते समय। और इतना लग रहा था क्या ही बताऊँ, एकदम शरीर काम ही नहीं कर रहा था। थोड़ा सा भी लग रहा था ना जैसे एकदम बस सोई रहूं और कुछ भी ना करूं, बट काम तो करने होते हैं भाई, है ना। तो फिर मैं पोछा वगैरह लगाने लग गई। और क्या बोलूँ, मुझे तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है आज की क्या बोलूँ। इतनी ज़्यादा, और इसी की वजह से ना मैं लाइव में भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि मैंने, और उसके बाद फिर हुआ ना ऐसा हो, मेरे साथ ऐसा होता ना कि मतलब मुझे जब तबीयत खराब रहता है ना तो तब तक मैं ऐसे रहती हूँ, और थोड़ा सा भी मुझे ठीक लगता है ना तो फिर मैं उठ जाती हूँ। और उसके बाद फिर देखिए उधर से मैंने लगा लिया ना किचन में और पूजा रूम, ये डाइनिंग में लगा रही हूँ। मेरे रूम और काजल के रूम हो गए हैं, इधर है दोनों के रूम, और बाकी का रूम इधर है। तो इधर सब जगह लगा लिए हैं, और अब बच गए हैं हॉल, और बाकी के 2-3 रूम और हैं, तो वो सारे मैं करूँगी। अभी बालकनी वगैरह बची हुई है, तो हमारे रूम्स वगैरह के तो मैं अटैच में है तो साथ में ही करते निकल जाती हूँ। और इधर बाहर की जो बालकनी है ना, वो सबसे लास्ट में करती हूँ। इधर से करके निकलती हूँ ना तब फिर मैं उधर करती हूँ। और क्या बताऊँ, मतलब मैं ना पैरों पे ना मुझे बैठा ही नहीं जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था क्या, एकदम लग रहा था ना इतना वीकनेस जैसा कि क्या ही बताऊं। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो और पता है, मैं जब 3 बजे ना, मतलब फीवर मुझे आया ना, तो फिर मैं लगभग 3:30 के लगभग ना मैं सोची कि ले लेती हूँ मेडिसिन, वरना मेरा तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो फिर मैं सुबह में शायद उठ भी ना पाऊँ। तो इसके वजह से, और अगर कोई साथ में रहता तो ना देखता कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ, और अकेले हूँ तो किसको पता है कि क्या हुआ है, इसको नहीं हुआ है। और मैं अकेले ही तो रहती हूँ, है ना। तो फिर मैं उठी और जाके हॉल से ना, मुझे पता है मतलब दवाइयाँ ना दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लग रहा था ना कहीं उल्टी पुल्टी ना दवाइयाँ खा लूँ दूसरी। बट फिर भी यहाँ पे ये जो स्लैब देख रहे हैं ना, यहीं पे दवाइयाँ रहती है। तो मैं, और अपने रूम से मतलब आना मेरे लिए इतना डिफिकल्ट हो गया था। मुझे ना, मैं सोच रही थी कि मैं अपने देवर जी को बोलूँ फ़ोन करके या काजल को कि मुझे डब्बा ला के दे दो दवाई वाला,
बट मुझ में ना इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बोल पाऊँ कुछ भी। तो इतना तेज फीवर ना मुझे मतलब 1 साल में ना मतलब एक आध बार कभी कभार हो ही जाता है मेरे साथ ऐसा। बोलो बोलो जल्दी सुगी, बोलो रे। आज हम रेडी हो गई है दुल्हन जैसन है ना, है? बोलो बेटा, बोलो। देखो कहाँ देख रहा है ये लड़का। बोल दो सुगी, बोल दो हाय कर दो बेटू, कर दो हाय जल्दी। ना कुछ नहीं, आज इसको कुछ नहीं बोलना है। बोल दो बेटा हाय कर दो जल्दी से। और मैं पता है मेडिसिन लेने के बाद ना ठीक हो गई, तो फिर नहा धो ली और उसके बाद फिर रेडी हो गई। फिर तो आपने देखा ही, मुझे ना पता नहीं क्यों मेरी आदत ऐसी नहीं है कि अगर ठीक भी हूँ, थोड़ा बहुत भी ठीक हूँ, तो ऐसे मतलब सोई रहूँ बैठी रहूँ, ऐसे नहीं है। मैं अपना जो है ना वैसा ही रहूँगी। हाँ मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती तो फिर मैं नहीं चल फिर पाती हूँ, तो तभी मैं सोती हूँ, ऐसे मैं जल्दी नहीं सोती हूँ। और इधर देखिए मौसी जी मौसा जी लोग आए थे, तो आपने देखा ही था लाइव में कि मैंने चाय नाश्ता सारा चीज़ दिया। मुझे मतलब क्या बताऊँ, बोलोगे कि पागल है, पता ही नहीं चलता है फिर बाद में कि इसका इतना तबीयत भी ख़राब होगा। शायद इसी की वजह से किसी को लगता भी नहीं है कि इसको कुछ होता होगा। और वैसे भी मैं मोटी हूँ ना, तगड़ी हूँ, तो सबको लगता होगा कि इससे क्या ही होगा, है ना। और इधर देखिए सामने वाले का देखिए घर बन रहा है। मैं बोली थी ना आपको कल कि घर वहाँ पे ढलाई होने वाला है, तो पिलर का तो वही हो रहा था। और इधर मौसी जी मौसा जी लोग जाने लगे, सब आए थे मम्मी जी से मिलने के लिए। उनको पता चला कि मम्मी जी का पैर टूट गया ना, तो वही आए थे उनसे मिलने के लिए। तो पापा जी और इन लोग में बातें हो रही थी, क्या बातें हो रही थी पता नहीं, हो रही होंगी कुछ भी। और फिर हो गई शाम, और फिर मैं रील्स वगैरह बनाने लगी, शॉर्ट्स वगैरह। और इधर देखिए बाबू कैसे देख रहे हैं। अब इसको ना चलने में अच्छा लगता है, तो ये ना अब चलना चाहता है, बट अभी ये खड़ा ही नहीं हो पाता अच्छे से, तबीयत खराब हो जाती है ना, तो इसके वजह से। और इधर काजल देखिए सांस दिखा रही है। मैं आज बोली कि नहीं दिखा पाऊंगी, कि मुझे एकदम नहीं चला जा रहा था, तो मैं बोली कि नहीं दिखाऊंगी, मैं बाबू को ले लेती हूँ, तुम जाके दिखा दो। क्योंकि मुझे ना पानी छूने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इतना ठंडा लग रहा था। और इस टाइम पे ना मुझे दोबारा फीवर आने लग गया था, बट मैं घूम रही थी कि अगर मैं सो जाऊंगी ना या लेट जाऊंगी ना, तो फिर से मुझे आ जाएंगे। मैं लाइव को भी ना एंड कर दी थी। मैं आप लोगों ने देखा ही था कि मेरी तबीयत खराब हो रही थी, उसी टाइम से मुझे फीवर आने लग पड़ा था। तो मैं ना मेडिसिन वगैरह लेके ना घूमते रह गई, सोची कि अगर जहाँ लेटूंगी ना तो फिर मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, तो इसी की वजह से। तो चलो बाय, गुड नाइट, थैंक यू पूरा ब्लॉग देखने